हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बॉटनी में एक ऐसे चैप्टर के बारे में आज पढ़ना शुरू करेंगे, एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जिसको लेकर हर स्टूडेंट्स के मन में बहुत उत्सुकता रहती है। कब ये चैप्टर की पढ़ाई होगी, डर भी रहता है, जबकि डरने की कोई बात नहीं है। ये चैप्टर काफी इजी है, आसानी से समझ में भी आ जाता है। उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, उस सेक्शन का नाम है जेनेटिक्स। आखिर ये जेनेटिक्स है क्या? आप सब जानते हो कि जब बायोलॉजी में हम किसी भी लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं तो अलग अलग ब्रांचेस में बांटकर स्टडी करते हैं ताकि उसका स्टडी प्रॉपर्ली हो जाए, कन्वीनियंटली हो जाए। जैसे सबसे पहले किसी भी लिविंग थिंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है। किसी भी लिविंग थिंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, सबको मालूम होगा। उसके बाद हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। किसी लिविंग थिंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक उसी तरह से यह जेनेटिक्स भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है। तो याद रखिएगा, ये जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी का, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब सवाल यह है कि जेनेटिक्स भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। आखिर इसमें किसका स्टडी किया जाता है? इस जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन का, दोनों का। हेरिडिटी और वेरिएशन के प्रिंसिपल और मैकेनिज्म का कलेक्टिव स्टडी करते हैं। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि जेनेटिक्स इज नथिंग, इट इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आखिर हेरिडिटी और वेरिएशन के किस पहलू का हम स्टडी करते हैं? इसमें हेरिडिटी और वेरिएशन के प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। यानी हेरिडिटी का प्रिंसिपल क्या है, हेरिडिटी का मैकेनिज्म क्या है, वेरिएशन का प्रिंसिपल्स क्या है, वेरिएशन का मैकेनिज्म क्या है। पूरे जेनेटिक्स में सारा इंफॉर्मेशन, सारा स्टडी इसी के चारों ओर घूमता हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर ले। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the collective study of heredity and variation, which deals about the principle and mechanism of heredity and variation. अब ये जानने के बाद थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेनेटिक्स वर्ड किससे बना। जैसा आप जानते हो, आप पढ़ते हो, आप सबको जानकारी होगी कि बायोलॉजी में मैक्सिमम वर्ड या तो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है या तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये जेनेटिक्स किससे डिराइव्ड है। तो याद रखिएगा इसको कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। और वह कौन सा ग्रीक वर्ड है? वह ग्रीक वर्ड है आपका जेनेसिस, वह ग्रीक वर्ड है जेनेसिस। इस जेनेसिस का मीनिंग होता है डिसेंट। इस तरह से याद रखिएगा, जेनेटिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज जेनेसिस, which means इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा, जेनेसिस का मीनिंग होता है डिसेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि जब जेनेटिक्स हम हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं तो आखिर हेरिडिटी किसको कहा जाता है, वेरिएशन किसको कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। हेरिडिटी किसको कहा जाता है? ट्रांसफर और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to प्रोजेनी। प्रोजेनी को आप
ऑफस्प्रिंग भी कर सकते हो, ऑफस्प्रिंग भी कर सकते हो, प्रोजेनी को आप सिबलिंग भी कर सकते हो, सिबलिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से हेरिडिटी किसको कहा जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू द प्रोजेनी और टू द ऑफस्प्रिंग और टू द सिबलिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब रहा सवाल वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। आप जानते हो एक फैमिली में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे का सारा कैरेक्टर एक समान मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उस डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहेंगे। तो वेरिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, differences in characters among members of same family or same species or same race is called variation। आप जानते हैं कि किसी पेरेंट के बच्चों में वो सारा पेरेंटल कैरेक्टर्स दिखता है, पेरेंट में जो भी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर बहुत कुछ दिखता है, वो ट्रांसफर हुआ पेरेंटल कैरेक्टर्स का अपने प्रोजेनी में, तो वो हेरिडिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो भी आप कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस को देखते हो, उन सारे डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। आखिर ऐसा वेरिएशन होता क्यों है? वेरिएशन का कैरेक्टर्स जो भी होगा, जो भी वेरिएंट कैरेक्टर्स होंगे, वो तो या तो उनके पूर्वज में पहले से मौजूद है, या तो म्यूटेशन के कारण डेवलप होता है, या तो क्रॉसिंग ओवर के कारण डेवलप होता है। एक बात और भी याद रखने की बात है कि ये जो वेरिएशन आप देखोगे, ये मुख्य रूप से मेनली सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखने को मिलता है। तो वेरिएशन स्पेशली या मेनली ऑब्जर्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, कुछ ऐसे भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें वेरिएशन नहीं दिखता है। एक्सेप्शन की बात याद रखिएगा, किसमें एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन के बाद ही बनते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं दिखने को मिलता है। अदरवाइज जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सब में वेरिएशन दिखेगा ही। वेरिएशन ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो मोनोपेरेंटल है, एक ही पेरेंट से उनका फॉर्मेशन होता है, उनका जन्म होता है। तो मोनोपेरेंटल जितने भी प्रोजेनी होंगे उनमें वेरिएशन नहीं दिखेगा। इसलिए याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन कितने तरह के होते हैं और वो क्यों डेवलप होते हैं। वेरिएशन कितने तरह के होंगे और वो वेरिएशन क्यों डेवलप होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन दो तरह का दिखता है। एक को कहा जाता है सोमैटोजेनिक वेरिएशन और दूसरे को कहा जाता है जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन को एक और नाम से जाना जाता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। नाम से ही मालूम है सोमैटोजेनिक। आप सबको मालूम है सोमैटो वर्ड, सोमा वर्ड रेफर्स टू बॉडी पार्ट्स।
जब किसी भी बॉडी पार्ट्स में वेरिएशन डेवलप होता है, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे किसी भी तरह का हो, बॉडी पार्ट्स में यदि वेरिएशन डेवलप होता है तो उसको कहेंगे हम लोग सोमैटोजेनिक वेरिएशन। एक बात याद रखिएगा, सोमैटोजेनिक वेरिएशन बॉडी पार्ट्स में वेरिएशन से रिलेटेड है। सोमैटोजेनिक वेरिएशन बर्थ से ही डेवलप नहीं होता है, जन्म से ही उसमें नहीं दिखता है। जन्म होने के कुछ दिन के बाद सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर के इफेक्ट के कारण उसके बॉडी में वेरिएशन दिखने को मिलता है। जैसे एक बच्चा जन्म से गोरा है और वह धूप में लगातार घूमता रहता है, जिसके कारण उसके स्किन का कलर फेंट कर जाता है या काला हो जाता है। तो ये जो वेरिएशन आपने देखा वो जन्म के साथ तो नहीं था, बाय बर्थ तो नहीं था, एक्वायर्ड है वेरिएशन, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर क्यों डेवलप हुआ, ये वेरिएशन क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि वो धूप में घूम रहा था, बहुत लंबे समय तक धूप में घूम रहा था, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण इस तरह का वेरिएशन डेवलप हुआ। और याद रखिएगा, सोमैटोजेनिक वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इट डेवलप्स ऑन बॉडी पार्ट्स या बॉडी शेल्स, बॉडी के शेल्स या बॉडी पार्ट्स में इस तरह का वेरिएशन डेवलप होगा। दूसरा, ये जन्म से ही डेवलप नहीं होता है, जन्म से ही नहीं रहता है, उसके जीवन में डेवलप होता है, यानी ये एक्वायर्ड है, ये एक्वायर्ड वेरिएशन है। तीसरी बात कि यह वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है, यानी नॉन इनहेरिटेबल है, नॉन इनहेरिटेबल होता है। ये सारी बातें सोमैटोजेनिक वेरिएशन के बारे में बताएं। अब बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशन। नाम ही है जर्मिनल वेरिएशन, एक ऐसा वेरिएशन जिसका इफेक्ट उसके जर्म सेल पर पड़े। और जर्म सेल के बारे में आप जानते हो, जर्म सेल के थ्रू कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट होता है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का वेरिएशन किस सेल में डेवलप होता है? डेवलप्स इन जर्म सेल्स, जर्म सेल्स में डेवलप होता है, जन्म से ही मौजूद होता है, जन्म से ही मौजूद होता है। ये तो उसके जीवन में बाद में आया, लेकिन ये जन्म से ही होता है, यानी थ्रू, या आप बोल सकते हो बाय बर्थ, जन्म से ही उसमें इस तरह का वेरिएशन मौजूद है। और यह जर्मिनल वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है, यानी यह वेरिएशन इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल होता है। इस तरह से वेरिएशन कितने तरह के हुए आपको समझा दिया गया। दोनों वेरिएशन में मेन डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है, ये भी बातें आपको बता दी गई। अब सवाल ये है कि ये जर्मिनल वेरिएशन कितने तरह के होते हैं। और थोड़ा सा एक बात और सोमैटोजेनिक वेरिएशन के बारे में हम बता दें कि ये सोमैटोजेनिक वेरिएशन डेवलप होने का कारण क्या है, रीजन। अब थोड़ा सा हम लोग रीजन पर ध्यान देते हैं, इसका सोमैटोजेनिक वेरिएशन का क्या रीजन है। पहला रीजन है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के इफेक्ट के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण इस तरह का वेरिएशन डेवलप हो सकता है। दूसरा, यदि आप किसी अपने बॉडी पार्ट्स को ज्यादा यूज कर रहे हो और किसी बॉडी पार्ट्स को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, उसके कारण भी इस तरह का वेरिएशन डेवलप हो जाता है। या एक इंसान अपने राइट हैंड को ज्यादा यूज करता है, दूसरा अपने लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करता है, तो आप देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज कर रहा है उसका लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रांग है, जो राइट हैंड को ज्यादा यूज कर रहा है उसका राइट हैंड स्ट्रांग ज्यादा है, जो राइट हैंड ज्यादा यूज कर रहा है उसमें उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कंपैरेटिवली वीक है। तो ये जो आप किसी भी स्पेसीज में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में यह जो वेरिएशन देख रहे हो, ये किसके कारण हुआ? ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के कारण हुआ। यानी नेक्स्ट रीजन है सोमैटिक वेरिएशन का, यूज एंड डिसयूज ऑफ
डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और तीसरा रीजन है कॉन्शियस इफोर्ट। कॉन्शियस इफोर्ट के कारण भी इस तरह का वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन डेवलप होता है।